प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर स्टूडेंट के लिए जो जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब आपको याद ये रखना है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन चॉइस फिलिंग से पहले आपको ये भी पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इंक्रीज हो गई हैं अलग अलग कॉलेजेस में। अगर मैं बात करूँ एनआईटीज़ की, ट्रिपल आईटीज़ की, आईआईटीज़, इनफैक्ट जीएफटीआईज़ में अप्रॉक्सीमेटली 1400 से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। तो एक टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो 4470 इंक्रीज हो चुकी है। तो ऑफकोर्स अब चॉइस फिलिंग की जो पूरी की पूरी आपकी लिस्ट बनेगी वो अलग हो जाएगी। कुछ ब्रांचेस कहाँ इंक्रीज हुई हैं, कौन से कॉलेजेस में कौन सी ब्रांच रिमूव हुई है, ऐड हुई है, कितनी सीट्स हैं, सारी की सारी बातें हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो यार वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चाहे आप जोसा की काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी आप चॉइस फिलिंग करने का सोच रहे हैं, सारी चीज़ें पहले देख लो, जान लो, उसके बाद जो है प्रॉपर अपने लिए चॉइस फिलिंग की लिस्ट कैसे बनानी है वो भी मैं बता दूंगी इसी वीडियो में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आ जाओ शुरू करते हैं। अब अगर मैं बात करूं आईआईटीज़ प्लस आईआईएससीज़ की तो 791 सीट्स जो है वो इंक्रीज हुई हैं। एनआईटीज़ की अगर मैं बात करूं तो 637 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। अब बात करें अगर ट्रिपल आईटीज़ की तो 1578 सीट्स इंक्रीज हुई हैं और जीएफटीआईज़ में करीब 1464 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, जो कि करीब 4-4.5 हज़ार का एक टोटल एस्टिमेट आ जाता है। अब इंस्टीट्यूट्स के नंबर भी इंक्रीज हुए, 9 जो कॉलेजेस हैं, जो जीएफटीआईज हैं वो इंक्रीज हुए, प्लस एक आईआईटी भी इंक्रीज हुई है। तो अब ओवरऑल आपका जो पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी होगी चॉइस फिलिंग की वो चेंज हो जा रही होगी कहीं ना कहीं। तो लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जो अभी रैंक आ रही है जोसा की काउंसलिंग में, एमपीडीटी की, यूपीटीयू की, किधर भी आपको काउंसलिंग करानी है उसमें आपकी रैंक पे आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, उनमें क्या ब्रांचेस मिलेगी, वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगी। सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और आपको करेक्टली चॉइसेस की लिस्ट कहाँ मिल जाएगी आपकी रैंक पे, आपकी पर्टिकुलर रैंक पे, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगी। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है। देखो अब अगर मैं सीट्स की बात करूं तो आईआईएससी बैंगलोर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बीटेक इन मटेरियल साइंस, उसके बाद बीटेक इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, मैकेनिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसे ब्रांचेस में सीट्स इंक्रीज हुई हैं। करीब 25 to 50 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। पूरा का पूरा डेटा आपके सामने है। आईआईटी दिल्ली की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 10 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। मद्रास में बीएस मैथमेटिक्स में जो है 20 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। आईआईटी कानपुर में आपको इंटेलिजेंट सिस्टम्स जैसे ब्रांचेस में 30 सीट्स जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेंगे इस बार। आईआईटी खड़गपुर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपको 30 सीट्स देखने को मिलेंगे कि इंक्रीज हो गई है। अब अगर इंदौर की हम बात करें तो आईआईटी इंदौर में आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस और एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल इंजीनियरिंग में 30 सीट्स ईच जो है इंक्रीज देखने को मिलेंगी। और उसके साथ साथ अप्लाइड एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी आपको 20 सीट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये तो आईआईटीज़ हैं। आईआईटी रोपर की भी बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग साइंस में यहाँ पे आपको 30 सीट्स देखने को मिलेंगी। जो ध्यान देने की बात है वो क्या है, आपने कहीं से पुराना डेटा निकाला है, उसके हिसाब से अगर चॉइस फिलिंग करने की सोच रहे हो तो यार पहले रुक जाओ, ये भी देख लो कि फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन, केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन जैसे जो ब्रांचेस थे वो रिमूव कर दिए गए हैं आईआईटी जोधपुर से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच में 50 सीट इंक्रीज हुई है। मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, ये सारे ब्रांचेस में आपको 40-30 जो है सीट्स इंक्रीज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आईआईटी धनबाद की बात कर लेते हैं तो अप्लाइड जियो फिजिक्स जैसी ब्रांच है, अप्लाइड जियोलॉजी जैसी ब्रांच है, ये सारी ब्रांचेस रिमूव कर दी गई हैं। वेराज जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग और जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी में आपको 21 सीट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आईआईटी मंडी की बात कर लेते हैं। क्वांटम साइंस में आपको 30 सीट्स इंक्रीज देखने को मिलेंगी। केमिकल इंजीनियरिंग में विद डेटा में आपको जो है देखने को मिलेगी 30 सीट्स का इंक्रीमेंट इन, और सेम नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में। अब ये तो सारे आईआईटीज़ हो गए। आईआईटी जम्मू मटीरियल इंजीनियरिंग जो है वो अब वहाँ पे ऐसी कोई ब्रांच नहीं है, वो ब्रांच रिमूव कर दी गई है। लेकिन यूनिफाइड इंजीनियरिंग और मटीरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 45 और 40 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। आईआईटी पलक्कड़ में मटीरियल इंजीनियरिंग में 30 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। आईआईटी धारवाड़ में
इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस जैसा जो ब्रांच है 5 ईयर कोर्स वो रिमूव कर दिया गया है। मेजर इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपको 15 ईच सीट्स जो है उनका इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये तो IITs के बारे में हो गया। अब यार चाहे एडवांस का भी रिजल्ट आ चुका है, अब आपको चाहे IIT जाना है, उसमें जानना है कि आपकी रैंक पे आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, या फिर आपको जोसा के थ्रू जानना है आपको कौन सी NIT IIIT मिलेगी, या फिर आप MP से आते UP से आते कोई से भी कॉलेजेस जानने हैं जो आपको आपकी रैंक पे मिलेंगे। वो कहाँ पता चलेगा? उसके लिए कुछ नहीं करना है, studentkhabri.com विजिट करना है। आपको यहीं पे प्रॉपर कॉलेजेस की लिस्ट भी मिल जाएगी, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है वो भी पता चल जाएगा, एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। फिर तो आपको फ्री हो जाना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रेडिक्टर्स पे जाना है। यहाँ पे आपको जो है IIT का प्रेडिक्टर दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। सिंपली आप जो है गो टू प्रेडिक्टर पे, जो बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं आप उनको दे के इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रैंक आई है उस पे आपको कौन से IIT मिलेगी, उस पे कौन से जो है ब्रांचेस मिल रहे होंगे। तो जैसे मान लो तुम्हारी जो रैंक है वो आई है 3500, आपकी जो भी रैंक आ रही है आप पुट कर सकते हैं। अपनी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर दो, ईयर, जेंडर और ब्रांच स्पेसिफिक रिजल्ट भी निकाल सकते हो। तो देखो ये IIT आपको जो मिल रही है आपकी इस रैंक पे, उसमें जो ब्रांचेस मिल रही हैं पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने किस राउंड में मिलेगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, लास्ट ईयर क्या क्लोजिंग रैंक रहा था, पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जा रही होगी। अब क्योंकि हम जोसा में जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो यार जोसा का भी प्रेडिक्टर है। जोसा के थ्रू अगर आपको जानना है आपकी JEE मेंस में जो रैंक आई है उस पे आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, जोसा का प्रेडिक्टर आप परचेज कर सकते हैं। सिंपली गो टू प्रेडिक्टर पे जाओ और अपनी रैंक पुट कर दो। मान लो तुम्हारी रैंक आई है 55,000, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, तुम्हारी जो भी कैटेगरी है आप वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, जो ब्रांच चाहिए उस हिसाब से भी लिस्ट निकाल सकते हो। जैसे प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो देखो NIT अगरतला आ गया। अब उस NIT में आपको जो भी ब्रांचेस मिल रही हैं सारी की सारी ब्रांचेस आ गई, और वो जिस राउंड में मिलेगी सारी, देखो फर्स्ट राउंड में नहीं मिल रही, कोई थर्ड राउंड में मिल रही है, कोई सेकेंड राउंड में मिल रही है, जिस कोटा के थ्रू मिलेगी पूरी की पूरी लिस्ट जो है आपको दिख जाएगी कि कौन सा ब्रांच कौन से कोटा के थ्रू मिलेगा। तो इस तरीके से आपको कॉलेजेस की लिस्ट पता चल जाएगी जो आपको आपकी ब्रांच में मिल रही होगी। अब अगर मैं बात कर रही हूँ जोसा की काउंसलिंग की, तो देख लेते हैं IIITs में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, NITs में जो है कौन सी सीट्स इंक्रीज हुई हैं। तो IIIT इलाहाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको सीट्स जो हैं वो 25, 22 और 11 देखने को मिलेंगे। IIT गुवाहाटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग में 80 सीट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई हैं। अब IIT पुणे की अगर बात करें तो साइबर सिक्योरिटी है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस में आपको 65 सीट्स देखने, और इनफैक्ट AI में तो आपको 99 सीट्स जो है उनका इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। IIT सूरत की बात करें तो BTech इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 36 सीट्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी में 90 सीट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब बात करें IIT वडोदरा तो मैकेनिक्स एंड कंप्यूटिंग और अप्लाइड एंड कंप्यूटेशनल फिजिक्स में आपको 60 एंड 40 सीट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब IIT धारवाड़ की बात करें तो यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग में 102 नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए, बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इन सारी चीज़ों का अब आपकी जो चॉइसेस की लिस्ट बनेगी उस पे, ठीक है। अब जैसे IIIT करनूल है तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में 10 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, कोट्टयम में 59 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, और IIT VICD में आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। अब इतना अगर सीट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है तो ऑफ कोर्स अब थोड़ी ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को भी जो है IIIT मिलेगी क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई है। तो चॉइस फिलिंग सही तरीके से कैसे करनी है इसमें कन्फ्यूजन आ रही होगी, उसका भी सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? सिंपली आपको क्या करना है, studentkhabri.com पे जाना है, वहाँ पे आपको चॉइस टूल्स दिखेंगे,
क्या करना है, चॉइस टूल्स पे क्लिक करो। अभी हम जोसा की अगर बात कर रहे हैं तो आपको जोसा का टूल यूज़ करना है। आप अगर एमपी से आते हैं एमपीडीटी का है, यूपी से आते हैं यूपी2 का टूल है, सारे के सारे टूल्स हैं। तो आपको ये टूल जो है बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, दे के परचेज कर सकते हो। गो टू टूल पे क्लिक करो और यहाँ पे अपनी रैंक पुट करो। मान लो तुम्हारी जो रैंक है वो आ रही है 12,500, कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करना है। ब्रांच वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी ब्रांचेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला कि जो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पूरी लिस्ट को गो थ्रू करो, देखो कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी आपकी प्रेफर्ड ब्रांच है, वो चाहिए नहीं चाहिए, उसके हिसाब से जो है आपको क्या करना है, ये मार्क करना है। अब मार्क करना इज हाफ ऑफ द वर्क डन, इसके आगे भी अभी आपका जो है पूरा काम बाकी है। तो एक बारी लिस्ट को क्या करना है, गो थ्रू करना है पूरी की पूरी लिस्ट को। अदरवाइज आप सेलेक्ट यूजिंग एआई पे क्लिक करोगे तो वो आपके लिए ये काम भी करके दे देगा। तो ये रही लिस्ट। आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने हिसाब के जो कॉलेजेस हैं, जो ब्रांचेस हैं, उनको सेलेक्ट कर लेना है। ऑलराइट, मैं आपके लिए रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, बिल्कुल देख के जो है कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है। ऑलराइट, पूरी की पूरी लिस्ट है यहाँ आपके सामने। अब इसके बाद आपने जब एक बार ये सेलेक्ट कर लिए हैं अपने लिए कॉलेजेस, तो उस व्यू पे क्लिक करो। अब यहाँ पे जो कॉलेजेस आपको बिल्कुल नहीं मिल रहे होंगे वो किस कलर के आ जाएंगे, रेड कलर। अब जो कॉलेजेस ऐसे मिलने के चांसेस है 50-50 चांसेस हैं, वो आपको जो है येलो कलर में दिखेंगे। और ये जो ग्रीन कॉलेजेस दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये तो आपकी रैंक पे मिल ही रहे हैं, ये नीचे के कॉलेजेस आपको ईजिली मिल जाएंगे। अब अभी भी आपको पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ कॉलेजेस में दिखा रहा है कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, मतलब ये और कम रैंक पे और ज़्यादा रैंक पे मिल रहा है, तो इसको अभी लिस्ट में और नीचे करो। तो उस हिसाब से आप जो है ऊपर नीचे भी कर सकते कॉलेजेस को, नहीं तो सिंपली ऑटोमेटिक सॉर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट तुम्हारे लिए रीअरेंज होके आ जाएगी। तो सबसे ऊपर हमको वो टॉप कॉलेजेस की टॉप ब्रांचेस रखनी है जो अच्छी है, नहीं मिलेगी सेकेंडरी है। नेक्स्ट, जो 50-50 मिलने के चांसेस हैं, वैसे वाले कॉलेजेस की, अच्छे कॉलेजेस की टॉप ब्रांचेस रखो। नेक्स्ट, आपको जो मिल रही है उसकी लिस्ट तो आपके सामने है ही। तो अब आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट आ गई जो कि आप जो है चॉइस में फिल कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपके पास पूरी की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट आ गई। इतना ईजी है अभी के टाइम पे चॉइस फिलिंग टूल यूज़ करना और अपने लिए चॉइसेस की लिस्ट निकाल लेना। तो क्या करना है, studentkhbri.com ही तो विजिट करना है। ऑलराइट, तो यार बात करें एनआईटीज़ की, तो एनआईटी वारंगल में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 30 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। अब एनआईटी राउरकेला की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स की जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स थे उनको रिमूव कर दिया गया है। बीटेक इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग फिजिक्स आप देखेंगे 28 और 26 सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हुई है। एनआईटी इलाहाबाद में आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 30 सीट्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद एनआईटी कैलिकट में बीटेक एमटेक जो है वहाँ पे आपको जो है 40 सीट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। एनआईटी जयपुर में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जैसी जो ब्रांच है वहाँ का जो 4 ईयर कोर्स था उसको रिमूव कर दिया गया है। बाकी इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 30 सीट्स का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। एनआईटी नागपुर की बात करूँ तो सीएससी जैसी जो ब्रांच है वहाँ पे 60 सीट्स का जो है मेजर इंक्रीमेंट हुआ है सीट्स का। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 30 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 और इंजीनियरिंग फिजिक्स में 30 सीट्स। केमिकल टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे 4 ईयर के कोर्स में 30 सीट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब बात करें एनआईटी जालंधर की तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको 30 सीट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब आईआईएसटी शिवपुर में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 40 सीट्स, बाकी अप्लाइड जियोलॉजी, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम है उसमें आपको 20 सीट्स ईच का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब एनआईटी मणिपुर में आपको सीएससी ब्रांच में 10 सीट्स और इनफैक्ट ईसीई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में सब में आपको 10 सीट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और लास्टली अगर मैं जीएफटीआईज की बात करूं
तो IIIT भुवनेश्वर आपको यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो 4 ईयर इनका प्रोग्राम था वो अब रिमूव कर दिया गया है। GSV की बात करें अगर हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 36 सीट्स बढ़ी हैं। BIT देवघर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 35 सीट्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 35 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। संत लोंगवाल में आप देखेंगे केमिकल इंजीनियरिंग 30 सीट्स इंक्रीज हुई है। PTU में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में 30 सीट्स इंक्रीज हुए और SMVDU में फूड टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांच में 4 ईयर कोर्स में 20 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये एक टोटल जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं वो मैंने आपको बता दी कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो किस में इंक्रीज हुई हैं, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है वो भी मैंने बता दिया। अब आपको अगर ये कन्फ्यूजन है यार मैं कब फ्रीज़ करूँ कब फ्लोट करूँ, कैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे जो है इंटरनली ब्रांच रोटेट करनी है या फिर इंटरनल चेंज हो जाएगा, सही चॉइसेस की लिस्ट अगर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, studentkhabri.com पे जाना है, वहाँ पे एक्सपर्ट गाइडेंस वाली सेक्शन में आपको मेंटोरशिप मिल जाएगी। जोसा की मेंटोरशिप लेके आप अपने लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं। आपकी रैंक पे जो भी कॉलेजेस मिल रहे होंगे उनमें जो टॉप ब्रांचेस मिल रही होगी रियलिस्टिकली वो आपके लिए जो है वो आपको बता दी जाएगी। आपके लिए चॉइस फिलिंग हम कर देंगे, आपको सिर्फ कॉलेज जाना है, बाकी सारी की सारी चीज़ें हम आपके लिए करके दे देंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल कर लेना, नहीं तो सिंपली एक्सपर्ट गाइडेंस पे जाके मेंटोरशिप ले लेना। उसके बाद आपकी कॉलेज जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। तो आई होप ये वीडियो यार तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर इन्फॉर्मेटिव रही हो तो क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.